हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ कंसेप्ट 7 पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम इस एक्सरसाइज आपकी ये जो 8.1 है इसके बारे में बात कर रहे हैं। और 8.1 में हमने पिछली 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 वीडियो आपकी बन चुकी है, जो कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बन चुकी है। उसमें हमने पार्ट 1 में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बताए थे। इसके बाद आपके सेकंड में क्वेश्चन किए हैं। अब हम बात कर रहे हैं शेष जो क्वेश्चन बच रहे हैं पार्ट 3 में हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, यानी भाग 3 में हम कवर कर रहे होंगे। आपका ये 7 से चल रहे हैं हम लेकर के। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, 10th क्लास आपकी एनसीईआरटी, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, आप देख पा रहे हैं। और 10th क्लास जो कि आप ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, शुरुआत करते हैं भैया। देखिए, हमको क्या दे रखा है, cot थीटा बराबर 7/8। तो यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं भैया, ध्यान से समझो। यानी कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। मुझे ये बता दो, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था, आपके जो सूत्र है उनकी ट्रिक बताई थी। ठीक है, जिसने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट वीडियो जरूर देखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखनी है। तो आपसे मैं कहूं, मैंने आपको एक बात बताई थी, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का के माध्यम से आप सूत्रों को बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, सुनिए, आप लोग बताओ, कोट थीटा कहाँ होता है? कोट तो यहाँ होता है। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। क्या लिख सकता हूं मैं? आधार बटे लंब। ठीक है, क्लियर है बात? हम फर्स्ट वीडियो में इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, देखिए, कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप यहाँ पर इस तरीके से जब ट्राइंगल बना रहे होंगे, आप मुझे ये बता दो कि क्या लिखोगे। आप नाम दे दो इसका कुछ भी, ए बी सी। ठीक है, आप मुझे ये बताओ भैया, आधार कितना है? 7। तो आपको 7 यहाँ लिखना है आधार की जगह, क्योंकि आप जानते हो ये आधार भुजा है, ये कर्ण भुजा है और ये लंब भुजा है। ठीक है, आप क्या बोलोगे, लंब कितना है? 8। तो मैं 8 यहाँ लिख देता हूं। अब मुझे ये AC यानी कि कर्ण भुजा, इस त्रिभुज की कर्ण भुजा निकालनी है। तो आप क्या करोगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। लगाते हैं ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भैया सूत्र? कर्ण का स्क्वायर, क्या बोलेंगे? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है भैया? कर्ण तो मुझे निकालना है। कर्ण मतलब आपका AC, कर्ण AC, यानी AC भुजा तो मुझे निकालनी है। लंब कितना है भैया? 8। 8 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है? 7। तो आप 7 का स्क्वायर करोगे। 8 का स्क्वायर बताओ भैया, 64 होता है ना? 7 7 जा 49 होते हैं ना? AC स्क्वायर बराबर, आप मुझे ना बताओ जोड़ करके, 9 4 13 हासिल 1 हो जाएगा, और 6 4 10 और 1 11। आप ये बताओ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट चढ़ा दो। क्लियर? इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट चढ़ा दिया। अब 113 को आप रूट से नहीं निकाल सकते, इसको नहीं रहने देंगे। AC बराबर √13, मैं कह सकता हूँ √113, ये AC बराबर आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए? देखिए, मुझे एक्चुअल में, देखिए, ये वैल्यू निकालनी है, मतलब इसका मान याद करना है फर्स्ट में। भाई मुझे इसमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी और कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर कॉट थीटा की जरूरत पड़ेगी। पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं लाल बटे कक्का के माध्यम से। आप क्या करोगे? साइन थीटा बराबर लिखो, यहाँ पर आप ये लिखोगे भैया साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होते हैं मुझे ये बता दो। क्या बोलोगे? लंब बटे कर्ण। क्या बोलोगे? लंब बटे कर्ण। तो भैया एक बात बताओ, लंब कितना है? लंब कितना है? 8। और कर्ण कितना है? √113। तो यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 8 बटे √113। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? कॉस थीटा की। भाई इसको सॉल्व करने के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। समझ पा रहे हो ना बात को? तो मैं अब यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कॉस थीटा बराबर बताओ भाई, बहुत जल्दी क्या होता है? जल्दी बताओ, क्या बोलोगे? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। भैया आधार कितना है? आप कहोगे 7। आधार कितना है? 7। और कर्ण कितना है? √113। यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू ये निकल कर आ गई। अब आपसे जो क्वेश्चन ने पूछा है वो काम करो। नंबर 1 डालेंगे, इसे उतार लो। 1 प्लस के साइन थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा।
अब देखिए इसे करने का अलग अलग तरीका भी है। कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा। आप एक काम करो, या तो आप पहले यहाँ पर सूत्र लगा लीजिए, ठीक है, या फिर आप साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह वैल्यू रख लो। मेरे हिसाब से आसान करने के लिए पहले सूत्र यूज कर लो। आप लिखो, आप ऐसा करो, आप मुझे नहीं बताओ, क्या आप ये बता सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होते हैं? क्या ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप मुझे ये बताओ, क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी सूत्र बन रहा है? बन रहा है ना? तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा इनका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी को क्या लिखूंगा मैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझो बात को। अरे जिस प्रकार ए का स्क्वायर हो जाता है और बीच में माइनस लग जाता है, बी का स्क्वायर हो जाता है, ठीक वैसे ही 1 का स्क्वायर हो गया और साइन का स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस लगेगा इसके अकॉर्डिंग। क्लियर? अब यहाँ पर बिल्कुल नीचे भी ऐसी कर दो, 1 माइनस के क्या बोलोगे? कॉस स्क्वायर थीटा। अब बस सीधा सीधा साइन थीटा की वैल्यू रखते हो 1 माइनस, भैया साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 8 बटे अंडर रूट 1 बटे सॉरी 113 अंडर रूट 8 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। समझ में आई बात? क्यों होल स्क्वायर कर दिया? साइन पर स्क्वायर चढ़ रहा है तो इस पे भी तो स्क्वायर चढ़ेगा। बटे में क्या करना है? 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है? 7 बटे अंडर रूट 113, इसका भी स्क्वायर करना है। क्यों कर दिया स्क्वायर? क्योंकि कॉस पे स्क्वायर है तो इस पे भी तो स्क्वायर चढ़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू कॉस की तो है। चलो आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझो। 1 माइनस इसका स्क्वायर 8 का वर्ग 64, क्या ना, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 113 हो जाएगा। और यहाँ बताओ 1 माइनस 7 7 या 49 बटे रू 113। बात क्लियर होगी? ठीक है। अरे स्क्वायर से 7 का वर्ग बताओ 49, और स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल आउट तो 113 तो आगे डायरेक्टली। अब आपको सॉल्व करना है आगे, क्या ना, एलसीएम लो। अरे 113 की मल्टीप्लाई 1 में करो, अरे इसकी मल्टीप्लाई 1 में करो। आप बोलोगे 113 माइनस के 64 और बटे में क्या बोलोगे? 113। एलसीएम ले लिया मैंने, बात समझ में आई? अरे 113 की गुणा 1 में करी तो 113 हो गया, माइनस के 64 और बटे में पूरे के नीचे क्या आ जाएगा? 113। ठीक इसी प्रकार यहाँ एलसीएम लो, 113 इसकी गुणा यहाँ करो, यानी 113 माइनस के 49 और बटे में 113। अब 113 से तो 113 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा ऊपर? देखो अब यहाँ 113 में से 64 घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 13 9 4 13 और आपका यहाँ पर 4 49 49। ठीक है। अब यहाँ से 113 में से 49 घटाओगे, क्या बोलोगे? 64। ये आपका जवाब हो गया। ठीक है भाई, 113 से 113 कट गया तो 113 में से 64 गए तो 49, 113 में से 49 गए तो 64 आ गए। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है ना? अब हम ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, अब हम सेकंड को करेंगे। ठीक है, सेकंड को कर लेते हैं। सेकंड बहुत सिंपल सा है, मैं सेकंड को यहाँ कर दूं। ठीक है, देख पा रहे? नहीं, यहाँ देख पाएंगे हम? ठीक है, यहाँ कर देते हैं। लो सेकंड को, लो भैया सेकंड पार्ट को यहाँ आवा देते हैं। ये सेकंड पार्ट कितना है हमारा? क्या ना, आप कहोगे भैया कॉट स्क्वायर थीटा। मुझे एक बात बताओ कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? भैया कॉट तो यहाँ होते हैं आधार बटे लंब, यहाँ पर ही तो कॉट थीटा होता है। यहाँ साइन कॉस टेन, यहाँ पर क्या होता है? कॉट सेक कोसेक, है ना? तो आप कॉट कहाँ देख पा रहे हो? यहाँ देख पा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आधार बटे लंब। तो आप इसको लिखोगे आधार बटे लंब। बात समझ में आ गई? तो मुझे नहीं बता दो आधार कितना है भैया? 7। आधार तो 7 है, रख दिया जी स्कॉट की जगह 7। और लंब कितना है भैया? 8। आप मुझे नहीं बता दो, यहाँ का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि कॉट पे भी तो स्क्वायर चढ़ रहा है तो इस पे भी स्क्वायर चढ़ाएंगे। अरे ये चढ़ रहा है ना कॉट पे स्क्वायर, तो आप इस पे भी स्क्वायर चढ़ाओगे। आप ये बताओ 7 7 या 49 और 8 8 64, ये भैया ये भी वैल्यू आपकी इसके बराबर ही आ चुकी है। क्लियर? ये कंप्लीट हो चुका है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बार सभी रीड करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो इतने का निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। नवा क्वेश्चन है, ये देख नहीं रहा? रूट 113 क्या वाले?
ठीक, अब ठीक है, बता रहा मिटा दूं इसे। देखिए मैं एक बार और यहाँ पर और बता देता हूँ, सेकंड पार्ट को ध्यान से समझो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कॉट थीटा सेकंड पार्ट, ये जो सेकंड पार्ट है यहाँ समझो। आप लोग बताओ कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आप बोलोगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यहाँ देख पा रहे हो आधार बटे लंब। तो आप मुझे नो बता दो कि आधार की वैल्यू कितनी है? 7 ही तो है, तो आप 7 लिखोगे, और लंब की वैल्यू कितनी है? 8, 8 लिखोगे। भैया इस पर स्क्वायर है कॉट पे, तो आप यहाँ भी तो स्क्वायर चढ़ाओगे। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। कंप्लीट, आगे बढ़ जाएं। अब हम बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। ये आपका 7वां 8वां क्वेश्चन नवा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। 8वां क्वेश्चन देखिए, यदि यदि 3 cot ए इज इक्वल टू आपके पास कितना है 4, तो जांच करनी है आपको। कैसी जांच करनी है? कि जांच कीजिए कि 1 माइनस के tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर आपका ए माइनस साइन स्क्वायर है। हमको ये काम करना है, ठीक है, ध्यान से समझो। कहने का मतलब है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर दिखानी है, मतलब जांच करनी है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या बराबर है, क्या इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है क्या, ये चीजें चेक करनी है। सुनिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें जो चीजें दी हैं उसे पकड़ो। 3 cot ए बराबर 4 दिया हुआ है। आप ये बताओ कि ये 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो cot ए बराबर आप बोलोगे cot ए बराबर 4/3। अब cot ए बराबर क्या होता है बताओ जल्दी? आधार बटे लंब होता है। क्या बात क्लियर है? क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। तो यानी मैं कह सकता हूँ आधार कितना है 4, मैं कह सकता हूँ लंब कितना है 3। समझ पा रहे हो ना भैया, लाल बटे कक्का को समझ पा रहे हो ना? तो आधार बटे कितना होता है लंब, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। चलो, तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और इसका नाम दे दो भैया ABC, कुछ भी दे दो आप। ए की वैल्यू कितनी है 4, मतलब ए मतलब आधार कितना 4, एल मतलब लंब मतलब 3, तो लंब तो 3 है और आधार 4 है, तो यहाँ भी कर्ण भुजा निकालनी है। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल आपका ABC में। यानी कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? अरे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, समझ गए? आप लोग बताओ कर्ण का स्क्वायर सॉरी आधार का स्क्वायर, कर्ण कितना है भैया? कर्ण AC है ना, AC सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण है ना। लंब कितना भैया? लंब 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर लिखना है। आधार कितना है 4, यहाँ 4 का स्क्वायर करना है। समझ पा रहे हो बात को? 3 का स्क्वायर। भैया एक बात बताओ मुझे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है और 4 का स्क्वायर? 16 9 25, स्क्वायर से क्या चढ़ाएंगे? स्क्वायर रूट। भैया स्क्वायर रूट चढ़ाने पर क्या ही बोलोगे? यानी 25। AC की वैल्यू कितनी आ गई? 25। क्या हम देख पा रहे हैं, दिख पा रहा है इसमें वीडियो में? 25 यानी 5 आ गया, AC बराबर 5 आ गया। अब मुझे करना क्या है, मुझे देखिए tan ए चाहिए, cos ए चाहिए, sin ए चाहिए। पहले एक काम करते हैं हम, tan ए की और cos ए की और sin ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है? सुनो, यहां से समझो। आप लोग बताओ आप क्या करोगे? आप लोग बताओ tan ए बराबर कितना होता है? आप बोलोगे लंब बटे आधार। अरे लंब बटे आधार होता है tan ए बराबर। लंब कितना है मुझे नो बता दो? लंब 3,
और आधार कितना है 4, तो tan a की वैल्यू मिल गई। अब cos a की वैल्यू निकालो। आप बोलोगे cos a बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ देख पा रहे हो आधार बटे कर्ण। भैया आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। अरे आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो यानी cos a की वैल्यू मिल गई। अब मुझे sin a की वैल्यू निकालनी है। किसकी, sin a की। आप क्या बोलोगे, लंब बटे कर्ण होता है। sin a बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आप क्या बोलोगे, लंब कितना है हमारे पास 3 और कर्ण कितना है 5, यानी तीनों चीजें निकल चुकी हैं। अब सीधा सीधा आप पहले इसको लिखो, या तो एक साथ सॉल्व कर लो, या आप लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड करके कर सकते हो। ठीक है, तो आप, मैं एक काम करना चाहूंगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। ठीक है, आप लिखो 1 माइनस के tan स्क्वायर ए, 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पर क्या करना है, tan की वैल्यू रख दो। कितनी आई थी tan की वैल्यू, 3/4। तो यहाँ पर 1 माइनस के 3/4 लिखना है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 1 प्लस के 3/4 लिखना है। करो, 3 का वर्ग 9/16, समझ पाए बात को। अरे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 1 प्लस के 9/16। बात समझ में आई। मैंने क्या काम किया, tan की वैल्यू यहाँ से उठाकर, tan a बराबर है 3/4, इस tan a की जगह 3/4 रखा। जब tan पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर चढ़ाया जाएगा। 3/4 का स्क्वायर 9/16 होता है। ठीक इसी प्रकार नीचे क्या है, अब एलसीएम ले लो भैया। क्या करना है, एलसीएम ले लो। यानी कि आप कहोगे 16 की गुणा यहाँ होगी 16 माइनस के 9/16, और आप क्या ही बोलोगे, नीचे भी ऐसी करो 16 प्लस 9/16। तो 16 से तो 16 कट गया, तो 9 7 16, 7 बचेगा ऊपर। अरे 16 में से 9 गए तो 7, और 16 9 25, यानी 7/25 इसकी वैल्यू आ चुकी। अब मुझे राइट हैंड, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को तो सॉल्व कर दिया, अब मुझे क्या करना है, राइट हैंड साइड। किसको सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को। ठीक है, तो मुझे यार मिटाना पड़ेगा भैया, मिटा लेते हैं थोड़ा सा इधर से, है ना, यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं भाई, यहाँ तक ही मिटा दो। देखिए अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। RHS, RHS कितना है, cos स्क्वायर ए, आपका क्या बोलोगे, sin स्क्वायर ए। cos a की वैल्यू बताओ, cos a बराबर 4/5 आया, तो cos a की जगह में क्या रखूंगा, 4/5, राइट। अब sin a बराबर कितना आया, 3/5। सॉल्व करो, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। मुझे बताएंगे एलसीएम ले लूं क्या, अरे एलसीएम ले लूं 25, बात क्लियर। एलसीएम 25 हो गया, ऊपर कितना बचा, 16 माइनस के 9, और 9 7 16 होते हैं। मुझे ये बता दो, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी आ रही है, बराबर आ रही है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भैया ये दोनों बराबर हैं। इसलिए आप ये कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर बराबर RHS, है ना। इसलिए हमने ये जांच कर दी, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। बात क्लियर है, बात क्लियर है। ये क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन यही समाप्त होता है। ठीक है, बातें समझ में आ गई। चलो आगे, कोई दिक्कत, चलो क्या एक बार और रिपीट करूं, क्या सबको क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ जाओ। अब बात करें भैया 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ABC में 20 समकोण है। त्रिभुज ट्रायंगल ABC में 20 समकोण है, 20 समकोण है। हमको दिया है कि tan a बराबर 1/√3, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि मुझे ये ज्ञात करना है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, और सेकंड भी ज्ञात करना है ना, सेकंड को बाद में लिख देंगे। सुनो ध्यान से, सबसे पहले हमें करना क्या है, अरे दिया क्या है हमें, tan a बराबर 1/√3। tan a बराबर क्या होते हैं, जल्दी बताओ। आप बोलोगे भैया आधार बटे लंब,
अरे आधा सॉरी लंब बटे सॉरी क्या होते हैं लंब बटे आधार। tan ए बराबर क्या हो जाएंगे लंब बटे आधार। अब यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल के अनुसार हम चल रहे होंगे तो आप देखिए इसका नाम लेते हुए पहली बात तो ये समझो हमें दिया क्या है वी समकोण है। इस वी समकोण का मतलब यानी कि एंगल भी जो है वो 90 डिग्री का है। यानी इस एंगल बी को हम यहाँ और यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ पर ही तो 90 डिग्री का कोण बनेगा परपेंडिकुलर। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर बी 90 डिग्री का है। ठीक है, अब सुनिए लंब कितना है, अरे लंब कितना है सॉरी लंब कितना है एक लिख दो। आधार कितना है √3 तो यहाँ पर √3 लिख दो। तो यानी कि इसमें भी कर्ण भुजाएं निकालनी है, लगाओ पाइथागोरस में ट्राइंगल एबीसी में। क्या होता है भैया कर्ण का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर। इसमें कर्ण भुजा कौन सी है एसी, ये कर्ण भुजा तो है। एसी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना है भैया 1 यानी मैं बोल सकता हूँ AB और आधार कितना है BC का स्क्वायर। मुझे ये बताओ AB की वैल्यू 1 BC की वैल्यू √3। अरे BC की वैल्यू कितनी है √3 और AB की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो मुझे बताएंगे 4 आ गया यानी AC स्क्वायर बराबर कितना आएगा 4 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट चढ़ाओ यानी कि आप क्या बोलोगे √4 को रूट से निकालोगे AC बराबर 2 आ गया। हालांकि प्लस माइनस में आएगा बट आपको डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लेकर चलना है। आप क्या बोलोगे भैया 2 आ गया, AC बराबर कितना आएगा 2। अब क्या करना है हमसे तो ये वैल्यू पूछी है ना, सीधे आ जाओ यहाँ आ जाओ साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब ध्यान पूर्वक चीजें समझनी है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था देखो यहाँ ए से सी एंगल चेंज हुए, यहाँ ए के सापेक्ष बात चल रही है तो यहाँ सी के सापेक्ष बात चल रही है। मैंने आपको बताया जब भी एंगल आपके चेंज होते हैं तो आधार और लंब भुजा दोनों बदल जाती हैं। यानी ये वाली आधार भुजा और लंब भुजा दोनों आपस में बदल जाती हैं। लंब आधार हो जाती है, आधार लंब हो जाती है। अब सुनो मैं तरीका बताता हूँ, मुझे नहीं बताओ पहले रियल साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। अरे लंब कितना है मुझे नहीं बताओ 1, यहाँ लिखोगे 1, कर्ण कितना है 2 लिख दिया। अब सीधा सीधा करना है कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है ना। तो आधार देखिए आधार बटे कर्ण, तो इस आधार बटे कर्ण तो इसके सामने वाली देखिए किसकी बात चल रही है एंगल सी के, एंगल सी के। तो एंगल सी के सामने वाली भुजा कौन सी होगी लंब होगी। तो मुझे क्या चाहिए अरे कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो मुझे देखिए सी के बारे में बात करूं तो सी के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी। मुझे क्या चाहिए आधार चाहिए, तो आधार कौन सी है भैया इसमें, जब ये लंब है तो आधार तो भुजा यही हुई ना √3। आपको क्या लिखना है √3, ठीक है आपको क्या लिखना है √3। ये लंब भुजा हो जाएगी सॉरी यस कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण। मुझे लगता है कि इस तरीके से मामला गड़बड़ हो सकता है ना। ऐसा मत करो, सुनो ऐसा करो तो आप सीधा सीधा चलो इसी तरीके से। इसको क्या बोलना है लंब बटे कर्ण, सीधा सीधा लिख दो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। अरे कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। और कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, सीधा सीधा लिखो अभी तो। और साइन सी बराबर क्या होता है आप बोलोगे लंब बटे कर्ण। अब मेरी बात समझो, इसमें और इसमें एंगल ए में तो कोई चेंज नहीं करना है आपको, या तो ए में चेंज कर लो या आप सी में चेंज कर लो। सुनो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं मैंने रियल फॉर्मूला लिख दिया, इनके एंगल ए वाले के रियल फॉर्मूला लिख दी। अब मैंने आपको बताया एंगल सी में यहाँ पर आधार की जगह यहाँ पर क्या था आधार की जगह क्या हो जाएगा लंब। अब यहाँ पर लंब ही था ना, इसकी जगह आधार कर दो। अब सीधे सीधे सूत्र रख वैल्यू रख दो इनकी। एल की वैल्यू मतलब लंब की वैल्यू कितनी 1, कर्ण की वैल्यू बताओ 2 और यहाँ पर एल की वैल्यू 1, कर्ण की वैल्यू कितनी 2। लंब कितना 1, कर्ण कितना 2। अब आधार कितना है भैया √3 और कर्ण भुजा कितनी है 2। आधार कितना है √3
और कर्ण भुजा कितनी है 2। बस इन्हें सॉल्व कर दो। 1 की 1 में गुणा करोगे 1, 2 दूनी 4, √3 की √3 में करोगे 3 और 2 दूनी 4। तो भैया कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो 4, 1 और 1 + 3 बराबर 4, 4/4 मतलब 1। तो इसका जवाब होगा 1। ठीक है, बात क्लियर है। इस तरीके से आपको करना है। देखिए मैंने पहले क्या काम किया, इनके रियल फॉर्मूले लिखे। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर क्या होते हैं, आधार बटे कर्ण। लेकिन आधार की जगह क्या लिखना है आपको, लंब। चेंज हो जाएंगे भैया। और यहाँ पर कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण होते हैं, बट आधार बटे कर्ण लिखना है। क्योंकि मैंने सी में चेंज किया है। किस में क्या है, सी में एंगल सी में। क्लियर है। चलो भाई इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, सब कुछ ऐसे ही करना है। उसे मैं होमवर्क में डालता हूँ। ठीक है, क्या कर ले जाओगे होमवर्क में सभी? इसका सेकंड पार्ट को जो आपका 9वां है, ये आपका होमवर्क में है। आप सभी को कमेंट सेक्शन में ये बताना है भैया 9वां क्वेश्चन का जवाब क्या है, आपका आंसर क्या रहा है। यदि फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 10, मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10। ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका क्यों समकोण है, ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यों समकोण है, क्यों क्या है, समकोण है। थोड़ी देर की बात है, रुक जाओ। पी आर प्लस क्यू आर, थोड़ा सा टाइम ओवर हुआ ना तो मैं जाने की पड़ जाती है। और मुझको क्या दे रखा है, पी क्यू बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। बात को ध्यान से समझना है। अरे क्यों कैसा है, समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यानी क्यों बराबर कितना, 90 डिग्री है ना। समकोण है तो समकोण ट्रायंगल बनाओ पहले फटाफट, यानी कि समकोण त्रिभुज बनाओ। क्या कहोगे, पी क्यू आर। क्यों यही आना है, क्योंकि क्यों क्या है, समकोण है, इसलिए क्यों यहाँ लिख दिया। पी आर को चेंज कर लो, नो प्रभाव। ठीक है, अब सुनो, पी क्यू बराबर कितना है, 5। पी क्यू बराबर कितना दे रखे, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब मुझको पी आर और क्यू आर की वैल्यू 25 दे रखी है। आपका पी आर, हाँ, पी आर और क्यू आर की वैल्यू, यानी इन दोनों का सम, इन दोनों भुजाओं को जोड़ करके 25 दे रखा है। अब मुझे क्या पता भाई ये भुजा कौन सी हो सकती है, ये कौन सी। इसलिए आप या तो ट्रिपलेट के माध्यम से चले जाओ, या फिर एक काम करो, सॉल्व कर लो। देखो कैसे। सबसे पहले आप एक काम करो, जो ये जो दे रखी है इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ट्रायंगल पी क्यू आर में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है, पी आर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर। आधार कितना है, क्यू आर। क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे पी क्यू की वैल्यू दे रखी है ना, सॉरी, इस पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है। इसको इधर ले आओ, पी आर स्क्वायर, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या ना, क्यू आर इधर आएगा माइनस में, बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, मुझे इतनी सी बात बता सकते हो कि आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होते हैं। सूत्र को मैं यही लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अरे समझ पा रहे हो बात को, क्या ये सूत्र बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ए प्लस बी और ए माइनस के बी। यहां पर लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर पी क्यू की वैल्यू 5 रख लो यहां। समझ में आई बात। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी
और a माइनस की भी। समझ में आई बात। समीकरण नंबर 1 से पी आर क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25, तो पी आर क्यू आर की जगह कितना रख देंगे 25 समीकरण नंबर 1 से। तो मैंने भैया यहाँ से 25 समीकरण 1 से लिख देता हूँ यहाँ पर। समीकरण 1 से क्या भैया, समीकरण 1 से इसकी वैल्यू समीकरण नंबर 1 से 25 यहाँ पर रख दी, और इनटू में क्या है पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 5 5 जा 25, तो 5 बन जा सॉरी 25 बन जा 25, 25 to 25 कट गया, तो आपका आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 2 एक तो बोरी और दूसरी समीकरण ये बनी। अब समीकरण 1 व 2 को आप देख पा रहे हो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इन दोनों को जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ नहीं पा रहा, जोड़ो भैया। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। तो भैया जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के, बचा कितना पी आर और पी आर, भैया 2 पी आर हो जाएंगे, है ना। 25 और 1 26, तो 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में ले जाओ, 26/2 2 से काटोगे तो 13, तो पी आर बराबर कितना 13 सेंटीमीटर। तो मुझे यहां से पता चल गया पी आर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, है ना। पी आर की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। अब मुझको क्या चाहिए, क्यू आर चाहिए ना। यदि मैं इस वैल्यू को समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख दूं तो आप इस वैल्यू को निकाल पाएंगे। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से भैया लिखना पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अरे समझ पा रहे हो, ध्यान से समझो। समीकरण नंबर 1 ये रही, मैंने यहाँ उतारी, और पी आर की वैल्यू 13 है, तो पी आर की जगह कितना रखेंगे 13, क्योंकि पी आर की वैल्यू 13 आई है, तो यहाँ पर आप 13 रखोगे। प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, भैया 13 इधर जाएगा तो माइनस में। अभिमन्यु तू ठोकेगा, चुक जा, हरामी, पढ़ने में ध्यान नहीं है तेरा। क्या बोलेंगे आपका 12 आ जाएगा, क्या बोलेंगे भैया ये 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर। अब मैं बात करना चाहूँ, भैया ये 12 आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, साइन पी, टेन पी, कॉट पी, ये तो पूछे। साइन पी, कॉस पी, टेन पी की वैल्यू ओनली, सिंपल है। तो आपसे मैं कहूँ यहां से इसको मिटा देता हूं ऊपर से, मुझे क्या निकालना है अब, साइन पी की वैल्यू, किसकी, साइन पी की। ध्यान से समझो, आपको मैं बार बार ये बता चुका हूं कि भैया साइन पी बराबर क्या होते हैं, लंब बटे कर्ण। आप मुझे नो बता दो भैया लंब कितना है 5 और कर्ण बता दो 13, तो साइन पी बराबर 5/13 आ गए। अब क्या पूछा है, कॉस पी, कॉस पी बराबर क्या होते हैं, आधार बटे कर्ण। भैया आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, तो यानी आप कहोगे कॉस पी बराबर 12/13। कॉस पी की वैल्यू कितनी आ गई 12/13, राइट। अब आपसे क्या पूछा है, टेन पी, टेन पी बराबर क्या होते हैं, लंब बटे आधार। भैया लंब कितना है, कहना 5 और आधार कितना है 12, तो यही आपका एक क्वेश्चन का जवाब है। यानी टेन पी की वैल्यू 5/12, कॉस पी की 12/13, साइन पी की 5/13। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यही समाप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको घर पर बिल्कुल करना है, बार बार करना है। और मैं आपसे कहूँ आपको नोटबुक और कलम लेकर साथ में बैठना है, साथ साथ करते चलो। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाएं भैया, मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं भैया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, सत्य असत्य बताना भैया। ठीक है, कारण सहित। देखिए नंबर 1 समझो, tan a बराबर tan a का मान, tan a का मान जो है सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। आप मुझे बताएंगे
क्या ये सत्य बात है? क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या? होता है क्या? नहीं ना, क्योंकि tan a का मान 1 से कम भी होता है और 1 से ज्यादा भी होता है। सुनो, क्या आप ये पढ़कर आए हैं? आप लोग बता दो मुझे, आप मुझे ये बताओ कि मैं आपसे कहूं कि भैया tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 का मान कितना होता है? 1। क्लियर? और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3, सॉरी 1/√3, 1/√3। और मैं आपसे पूछूं tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। क्या ये मान क्या है? 1 है। ये मान क्या है? 1 से छोटा। ठीक है, अरे 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। ठीक है, आप इससे हम भाग लगाएंगे तो 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी। क्लियर? आप मुझे ये बता दो कि इसमें इस √3 का मान कितना होता है? 1.73। क्या ये 1 से ज्यादा है वैल्यू? ये 1 से कम है वैल्यू? ये 1 के बराबर है। इसका मतलब tan की वैल्यू 1 भी होती है, 1 से कम भी होती है, 1 से ज्यादा भी होती है। इसलिए आप ये जो दिया गया कथन है ये आपका असत्य है, यानी कि आपका कथन गलत है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगले सेकंड पे चलते हैं। समझ में आ गई बात? यदि इस तरीके से ना समझ पा रहे तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी कर सकते हैं। ठीक है, सुनिए ध्यान से। सेकंड समझो, 11 का सेकंड, कौन a के किसी मान के लिए sec के बराबर इतना होता है? भैया sec के बराबर 12/5 होता है क्या? 12/5 होता है क्या? सुनो, मुझे बताओ, पहली बात तो ये बताओ sec के बराबर होता क्या है? आप कहोगे भैया कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? 12, आधार कितना है? 5। अच्छी बात है, सही तो दे रखा है, सही दे रखा है ना। क्यों? क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और यहाँ भी कर्ण 12 है। यदि ये ऐसा लिखा हुआ होता, यदि यह ऐसा लिखा हुआ होता कि भैया 5/12, तो क्या ये गलत नहीं हो जाता? क्योंकि 5/12 का अर्थ क्या हो जाता? कर्ण बटे आधार, और कर्ण छोटी भुजा हो नहीं सकती। इसका मतलब ये कथन सत्य है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कर्ण भुजा हमेशा बड़ी होती है। यदि ये इस तरीके से लिखा हुआ होता तो आपका कथन गलत होता। क्लियर? ये ट्रिपलेट बन रहा है। अब आपसे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कॉस ए, क्या लिखा हुआ है? कॉस ए, ये लिखा हुआ है कॉस ए कौन ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप। देखिए, इनने कहा है कॉस ए कौन ए के लिए कोसेकेंट संक्षिप्त रूप है क्या? क्या इस कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त मतलब छोटा रूप, क्या कॉसे है? नहीं, क्योंकि कोसेकेंट का मतलब है कोसेके। इसका मतलब क्या होता है? कोसेके। लेकिन इसको फिर भाई इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोसेके। लेकिन फिर इसको क्या कहते हैं हम? आपका कोसाइन। क्या बोलेंगे इसको? कोसाइन। कोसाइन। यदि आपसे पूछे कि कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या होगा, आप बोलोगे कॉसे। आपसे पूछे कि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होगा, छोटा रूप क्या होगा, आप बोलोगे कि आपका कोसेक है। क्लियर है? इसका मतलब ये कथन भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 है ना? ठीक है, इसको मिटा दो यहाँ से। क्वेश्चन 4 देखते हैं, यानी कि इस 11 का 4 देखिए क्या कह रहा है। कॉट ए और कॉट ए का गुणनफल होता है। अच्छा, कॉट ए का गुणनफल होता है। सुनो, एक बात बताओ, मैं आपसे ये कहूं कॉट थीटा, या मैं आपसे कहूं कॉट ए, ये तो भैया ये क्या है? ये तो एंगल है, ये तो थीटा की जगह लिखा हुआ है, ये इसका गुणनफल नहीं होता है। यहाँ क्या दे रखा है? कॉट ए का कॉट
कॉट ए का गुणनफल होता है, यानी ये जो ए है ये इसका गुणनफल होता है? नहीं, ये गुणनफल नहीं होता, ये आपका इसका एंगल होता है। ठीक है, क्या होता है? एंगल होता है। यानी थीटा की जगह क्या है? ए। ये इनके बीच में ऐसा नहीं है गुणा होती है, गुणा नहीं होती है, ये गुणा नहीं होती है, ये तो एक्चुअली ये कंप्लीटली एक तरीके से वैल्यू है। मैं आपसे कहूं ये इसका, ये जो है ना ये एंगल है, क्या बोलेंगे इसको? एंगल। तो यानी थीटा की जगह काम कर रहा है, इसको गुणनफल नहीं बोलेंगे, इसलिए ये बात भी गलत है। अरे मैं आपसे लो पूछूं कि कॉट 30 डिग्री, आप इसको इसका गुणनफल नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कॉट 30 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, इसका गुणनफल नहीं होता है। तो इसलिए ये जो है इसका गुणनफल मतलब इसकी मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इसका थीटा की जगह काम कर रहा है, एंगल की जगह काम कर रहा है, इसलिए यह है गुणनफल नहीं होता, इसलिए गलत है कथन भी। अब लास्ट क्या है भैया बताइए? फाइव देखिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3/4 होता है क्या? 4/3 होता है क्या? सुनो अब ध्यान से, क्या ये सत्य बात है? देखिए मैं आपसे एक बात कहूं, साइन ए बराबर क्या होता है जल्दी बताओ? साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। बात क्लियर है? मुझे एक बात बताओ, लंब कितना है? 4। कर्ण कितना है? कभी ऐसा हो सकता है भला कि कर्ण भुजा छोटी हो और अन्य भुजा बड़ी हो? इसलिए ये कथन तो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि कर्ण भुजा राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है ना? तो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसमें तो छोटी भुजा दे रखी है, इसलिए ये कथन कतई भी बिल्कुल गलत है भैया। तो भैया ये आपकी एक्सरसाइज यही समाप्त होती है, ठीक है? तो आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, साथ साथ हमारे साथ साथ चलना है, ठीक है? या आपको किसी भी टॉपिक पर या किसी भी चैप्टर से शुरुआत करानी है, या फिर अन्य कोई टॉपिक चाहिए, आपको कोई भी टॉपिक में क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, या फिर अन्य कोई भी चैप्टर आपका कोई कठिन लग रहा है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसी से ही मैं नेक्स्ट वीडियो उसी से शुरुआत कर दूंगा। वैसे तो मेरा कहना है कि भैया ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होगी, अब अगली वीडियो में हम 8.2 से चल रहे होंगे। बाकी आप मुझे सुझाव देंगे, आप सजेशन देंगे, जो भी आप बोलेंगे मैं उसी हिसाब से अगली वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है साथियों? नमस्कार, धन्यवाद।